अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट का हेल्थ शो और मैं हूं आपकी मेजबान बाटवी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर शौकत शिफा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मदर फीड होती है वो बच्चे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ये ऐसा ही सवाल है कि हम किसी से पूछेंगे कि माँ बच्चे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर बच्चे की माँ नहीं होगी तो बच्चा फिर भी ज़िंदा रह सकता है। जैसे बहुत सारे यतीम बच्चे होते हैं, वो ज़िंदा तो रहते हैं लेकिन उसको हम कहेंगे कि ये भी कोई ज़िंदगी है। इसी तरह जो माँ का दूध होता है उसके बगैर भी बच्चा ज़िंदा रहते हैं, चाहे उनको गाय का दूध देंगे या फार्मूला देंगे। लेकिन जिस तरह माँ के बगैर ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, इसी तरह माँ के दूध के बगैर ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। मतलब इस हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है माँ का दूध बच्चे के लिए। जो एक छोटा बच्चा होता है उसको हम किस एज के बाद बाकी खाने दे सकते हैं? देखो, साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जो पहले 6 महीने होते हैं जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है। अगर और कोई ग़िज़ा नहीं देंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर देंगे तो उससे प्रॉब्लम्स खड़ा होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे को इन्फेक्शन होगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और अगर उससे हमें रिस्क का एहतमाल होता है तो वी शुड अवॉइड दैट। और दूसरा ये है कि 6 महीने के बाद ये देखा गया है कि बच्चा दूध के बगैर और चीज़ों के लिए भी फिजियोलॉजिकली जो होता है वो तैयार होता है। तब तक वो सिर्फ दूध को निगल सकता है, लेकिन उसके बाद वो सॉलिड जो है या से भी सॉलिड है उसको भी निगल सकता है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी। तो जो हम 6 महीने के बाद बच्चे को दूध के अलावा और चीज़ें देते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, और पहले इसको वीनिंग का नाम दिया जाता था, लेकिन बाद में ये जो टर्म है ये डिलीट की गई, क्योंकि पेरेंट्स या जो माई थी वो समझ रही थी कि अब हमें शायद जो अपना दूध है वो स्टॉप करना है या आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, और बच्चे को और जो फूड्स हैं वो दे दें। हालांकि ये बात नहीं है। माँ को बराबर जो दूध है वो कंटिन्यू करना है, दूध कम नहीं करना है, दूध बंद नहीं करना है, बल्कि दूध भी कंटिन्यू करना है, और उसके बाद उसके अलावा जो है जो और जो ग़िज़ाएँ हैं वो बच्चे को देनी है। तो इसमें जो चीज़ जो है वो हमें ये याद रखनी है कि दूध जो कंटिन्यू हम करते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद भी जो माँ का दूध है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि बच्चा उस वक्त बड़ा हो गया होगा और माँ का दूध का प्रोडक्शन उतना नहीं होगा जो उसको, और बच्चे को और एडिशनल कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम जो फीड उनको देते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड देते हैं। और ये देखा गया है कि जब बच्चा 12 महीने का हो जाए तो बच्चा बराबर वो खाना खाना चाहिए जो एक बड़ा आदमी खाता है। और जो ये 6 महीने से 12 महीने का जो पीरियड है इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। यहाँ से हम लिक्विड डाइट से हम सॉलिड डाइट की तरफ जो है हमारा सफ़र शुरू होता है, बच्चे के खाने का सफ़र शुरू होता है। तो अब इसमें क्या है कि इसको हम फिर और 2 पीरियड्स में हम फिर डिवाइड करते हैं। एक होता है कि 8 महीने तक, 6 से 8 महीने तक, और दूसरा है 9 से 11 महीने तक। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 12 महीने में जाएगा तो अडल्ट फूड लेगा। तो जो पहले जो 2-3 महीने होते हैं इसमें बच्चे को जो हम खाना देंगे तो वो जस्ट लाइक एक पेस्ट जैसा होता है, जिसको हम मैशड बोलते हैं, कि जिसे माँ कहते हैं कि हम मैश करके देते हैं। तो अब कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी फूड इंट्रोड्यूस करेंगे उसको इस तरह पेस्ट जैसा बनाएंगे कि वो बच्चे को खाने में वो आसानी हो। अब इसमें पेरेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं, वो सिर्फ यही जो ये सॉफ्ट फूड होता है या पेस्ट लाइक फूड होता है इसी को 12 महीने तक कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर जब वो टाइम होता है कि हम चाहेंगे अब बच्चा वो खाना खाए जो बड़े खाएंगे, तो फिर उसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं। माएँ कहते हैं सिर्फ दूध ही पीता रहता है, माएँ कहते हैं कि ये सिर्फ जब बहुत सॉफ्ट देंगे तो तब लेगा, अदरवाइज लेता नहीं है। इसमें यही हमने प्रॉब्लम की होती है कि हमने बच्चे का जो ये जर्नी है, जो सॉफ्ट से जो हमने सॉलिड का जर्नी, वो अच्छी तरह से नहीं किया होता है। और दूसरा ये होता है कि ये देखा गया है रिसर्च में, एक फूड होता है जिसे मैंने बोला पेस्ट लाइक, और दूसरा होता है टेक्सचर, जिसका टेक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जैसे खीर बनाएंगे, उसको अगर हम हाथ से पकड़ेंगे तो टेक्सचर उसका नहीं होगा। लेकिन अगर देखेंगे हम जब कोई हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उसमें छोटी छोटी वो टुकड़े डालते हैं, वो मिठाई की डालेंगे या कुछ है, हम उनको हाथ से पकड़ सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि जब बच्चे का एज से 7 और 8 महीने के हो जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, टेक्सचर फूड करेंगे इंट्रोड्यूस।
मतलब उसके बाद हम जो भी फूड देंगे उसको पहले छोटे छोटे मतलब चॉप्ड फूड उसको बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े टुकड़े जब तक बच्चा इसके लिए रेडी हो। ये बहुत ज़रूरी है, जितना हम अर्ली ये इंट्रोड्यूस करेंगे उतना अर्ली बच्चा अडल्ट फूड के लिए रेडी हो जाएगा। पेरेंट्स इसमें भी प्रॉब्लम यही करते हैं कि वो भी इस तरह नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि जब बच्चा तकरीबन 9 महीने का हो जाए तो उसमें हम कहते हैं ग्रास्प एक होता है कि उसको कहते हैं पिंसर ग्रास्प। पिंसर ग्रास्प का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ दाने यहाँ पे रखेंगे और उनको फिर हम पिक करने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे पिक कर सकते हैं। और बच्चे की उम्र जब 9 महीने की हो जाती है तो वो इनको ऐसे पिक कर सकता है। तो जब बच्चे की उम्र करीब 9 महीने हो जाएगा तो बच्चों को ये मौका देना चाहिए कि उसके सामने हम खाना रखेंगे, वो खुद पिक करे और ले। उससे भी क्या होता है कि बच्चा फिर वैरायटी ऑफ फीड जो होता है ना उसमें मतलब वो ज़्यादा ले सकता है। ठीक है, जैसे हम आम जो हम जुबान में भी बोलते हैं कि स्पून फीडिंग, उसको स्पून फीडिंग हो रही है, बड़े आदमी के लिए बोलते हैं कि खुद वो करता नहीं है लेकिन दूसरे उसके लिए करते हैं। जिस तरह स्पून फीड हम किसी बड़े आदमी को करते हैं, उसके बदले में हम और काम करते हैं तो वो कभी खुद काम करने के लायक ही नहीं होता है। इसी तरह जब हम बच्चे को 12 महीने तक स्पून फीड ही करते रहेंगे फिर वो टाइम ही नहीं आता उसके लिए कि वो बेचारा खुद खा सके। तो बेटर है कि हम उसमें ये इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स की शिकायत ये होती है कि कभी कहते हैं कि बस हमारा बच्चा जो है वो सेरेलैक पसंद करता है या हमारा बच्चा सिर्फ बिस्किट का पसंद करता है, बाकी चीज़ें लेता नहीं। लेकिन उसमें भी यही देखा गया है कि जब हम फूड वैरायटी चेंज नहीं करेंगे, फूड वैरायटी तब्दील नहीं करेंगे तो बच्चे का एक किस्म का टेस्ट बन जाता है, फिर उसको वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसको पसंद नहीं आती है। ठीक है कि नहीं? अगर हम बाहर का कोई कश्मीर आएगा उसको हम नमकीन चाय देंगे तो यार वो क्या करने लगता है, वो कहता है इसमें क्या है। और जब कश्मीरी को नमकीन चाय देते हैं तो उसको उस जैसा टेस्ट ही नहीं आता किसी चीज़ में। असल में ये क्या है कि एक किस्म का अंदर एक सेंसिटाइजेशन हो जाता है। लाइक वाइज जो बच्चे को देंगे तो उसको खट्टा भी देना चाहिए, उसको मीठा भी देना चाहिए, उसको तीखा भी देना चाहिए, हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसको वेजिटेबल भी देना है, उसको दाल भी देना है, उसको मीट का भी देना है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, कुछ तो वेजिटेरियन होंगे तो वो दूसरा क्वेश्चन है उसमें। तो हम क्या कहेंगे, वैरायटी, वेजिटेरियन भी होगा तो उनको भी वैरायटी जो है उसका चेंज करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट जो है वैरायटी का भी ख्याल रखेंगे, टेक्सचर का भी ख्याल रखेंगे, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, जो ये होता है बैलेंस डाइट बच्चे को मिल जाता है उससे। आजकल देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1 साल का ही होता है तो हम उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो उससे क्या असरात पड़ सकते, चाहे हम मेंटली या फिजिकली हम बात करें? देखो, दुनिया में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ, हर एक चीज़ में बेनिफिट भी होता है और उसमें नुकसान भी होता है, चाहे वो शराब ही क्यों ना हो। कुरान में भी है कि इसमें बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, लेकिन इसका नुकसान बेनिफिट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं? इसी तरह जो मोबाइल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में कोई फ़ायदा नहीं है, और ये भी नहीं है कि छोटे बच्चे को 1 साल को देंगे तो मतलब उसको कुछ मतलब इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा भी मिलता है। उससे क्या फ़ायदा मिलता है कि बच्चा इसके साथ एंगेज रहता है तो हमारे सर से बच्चे का जो है मतलब हाँ वो टेंशन वगैरह दूर हो जाता है। लेकिन इस चीज़ के लिए अगर हम बच्चे को देखेंगे और इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उनकी तरफ ध्यान हमारा नहीं जाएगा, तो जिस तरह शराब से जब अल्टीमेटली जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती है, अगर फॉर टाइम बीइंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसे, उसी तरह का टाइम बीइंग हमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बट इन द लॉन्ग रन इट विल बी वेरी हार्मफुल। तो ये देखा गया है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में से रेडिएशन खारिज हो जाते हैं, और जो इंसान का जो ब्रेन है ये एक कॉम्प्लिकेटेड सुपर कंप्यूटर है, इसमें हमेशा जो है रेज खारिज होते रहते हैं, फिर वो इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि देयर आर चांसेस के जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उसके चांसेस बढ़ सकते हैं इससे। ये देखा गया है कि इसमें क्योंकि जब इंटरेक्शन हो जाएगा तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं इससे। ठीक है कि नहीं? अभी तो एविडेंस जो है इसकी एक्यूमुलेट हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्टीमेट एविडेंस उसके बारे में नहीं भी हो, लेकिन अगर हमें ये खदशा हो कि इससे हमें नुकसान पहुंचने वाला है तो वी शुड अवॉइड दैट थिंग। तो इसमें यही है कि जो हमारा जो जहन कहता है, जो कॉमन सेंस कहता है, वो यही कहता है कि इससे हार्म ही हो जाएगा। और हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि इससे जो बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम आते हैं। बच्चों को आप थोड़ा सा वो फ़ोन ले लो, फिर वो मतलब रोने लगता है और फिर वो चिड़चिड़ापन और बाकी चीज़, और फिर वो फ़ोन के बगैर मतलब रहता ही नहीं है। हम उसको कभी कहेंगे चलो अब पढ़ाई का टाइम आ गया, पढ़ाई करेंगे, तो बिल्कुल नहीं मानेगा। खाना देंगे तो वो फ़ोन के बगैर खाना ही नहीं खाता है। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। और ये भी देखा गया है कि
कि ऐसे बच्चे को जो फ़ोन पे रहते हैं, क्योंकि एक तो इसमें जो आँखों का जो है वो तनाव बढ़ जाता है, इसलिए इसके लिए ये कहा गया कि अगर हम कभी फ़ोन भी देंगे तो इसके लिए एक स्क्रीन टाइम होता है, ऐसे 1 आवर और सो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो आँखों में भी तनाव पैदा हो जाएगा और फिर उसे एक एग्जॉशन हो जाता है। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद अगर हम लगातार दौड़ते रहेंगे तो उससे भी हमारे एग्जॉशन हो जाता है, तो उसके बाद कोई काम करने को इमीडिएटली मन नहीं करता है। इसी तरह इसे जब एग्जॉशन होता है तो फिर पढ़ाई में भी मन नहीं करता। ऐसे बच्चों को देखा गया है कि स्कूल में जो है इनकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, और फिर जो एग्ज़ाम में जो उसका जो रिजल्ट होता है मतलब उस पर भी नेगेटिव असर आते हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों में क्या होता है कि क्योंकि ईजी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है, तो इससे जो है एकेडमिक मैल प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं वो भी आता है। बहुत सारी जब आपने देखा होगा न्यूज़ में भी या बाकी चीज़ें कि उसको पकड़ा गया, फिर उसने उसके पेन में से ये निकला और वो चीज़ें होती है, तो एक ऐसा जहन बन जाता है कि इंसान शॉर्टकट पे जाना चाहता है, और जब ज़िंदगी में इंसान शॉर्टकट करता है तो जो अल्टीमेट जो होता है, जो इंसान की जो एक शख्सियत होती है, वो शख्सियत जो है वो परवान नहीं चलती। और इसके अलावा एक और जो मुझे बहुत बुरा मुझसे असर है वो ये कि कभी हम देखते हैं कि मोबाइल पे तो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, तो बीच में ही कोई ऐसा ऐड आता है या ऐसा कोई वीडियो आता है, ऐसी कोई तस्वीर आती है, तो जो इंसान की जो स्पिरिचुअल जो लाइफ होती है, जो स्पिरिचुअल शख्सियत होती है, तो वो उससे मुतासर हो जाती है, तो इंसान फिर जो है कि बुरे कामों में लग जाता है, और जो बच्चों का जहन ही भी उसको फिर लगता है कि यही नॉर्मल है, और जो समाज में जिस समाज में रहते हैं जो वहाँ की नॉर्म्स है वो उसको फिर एबनॉर्मल लगने लगती है। और जो हमारी जो फिर से जो नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये हाथ में हमारा मुस्तकबिल है, तो ये खदशा है कि वो एक ऐसी जनरेशन तैयार होगी कि जो बिल्कुल एक हैवानों जैसा जिनका जो है बिहेवियर हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थे हमारे साथ डॉक्टर शौकत शिफा जिन्होंने हमारे साथ बात की है। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।